हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये है हमारी क्लास एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, मीन्स ईवीएस की। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर जो चल रहा है दैट इज़ ट्रैवल। इस चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो हम जो है लास्ट में करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था सभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर लास्ट में हम सभी चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और रहता है तो इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। वो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो चलो आज हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। देखो इसके अंदर हमने आज क्या करना है कि हमने ये देखना है कि जो ट्रेन की टिकट्स हैं उसमें यानी कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमें ट्रेन की टिकट से मिलती है। ये किस लिए? देखो क्योंकि देखो हमारा चैप्टर है वो है, चैप्टर का नेम है हमारी ट्रैवल। तो ट्रैवल में जो ट्रैवल के अंदर जो भी हमारी चीज़ें हेल्पफुल रहती है तो वो हमें इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो अब ये देखो टिकट ट्रेन की हो या बस की हो टिकट्स, तो अब देखो ट्रेन की टिकट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देखो नंबर, पीएनआर नंबर होता है एंड ट्रेन का नंबर होता है कि जो ट्रेन है उसका नंबर क्या है। जब आप टिकट खरीदोगे उस पर लिखा होता है, ट्रेन का नेम लिखा होता है, कौन सी ट्रेन है और कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और मतलब आपने जो टिकट ली है उसका स्टेशन लिखा होगा, किस स्टेशन से आपने टिकट करवाई, किस स्टेशन तक करवाई है वो लिखा होगा। एंड जो उसके अंदर पेमेंट लिखी होती है कि कितनी पेमेंट आपकी बनती है। ठीक है, यानी कुछ ये चीज़ें होती है जो इस ट्रेन टिकट्स में लिखी होती है, जो हम ट्रेन जो है टिकट की हम जब टिकट्स लेते हैं ट्रेन की। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है दैट वी गेट फ्रॉम ट्रेन टिकट्स, जो हमें ट्रेन टिकट से मिलती है इन्फॉर्मेशन। देखो फर्स्ट इज़ इन इंडिया you can buy tickets from Indian Railways ticket counter at various stations or from authorized ticket agent of the IRCTC. You can also buy ticket online from the IRCTC website or authorized e-ticketing partners. क्या मीनिंग है कि मतलब जो ट्रेन की टिकट्स है ना वो आप कहाँ से ले सकते हो। एक तो काउंटर, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे काउंटर बना होता है जहाँ पे टिकट कटती है, टिकट काउंटर बना होता है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। सेकंड, आप ऑनलाइन टिकट है ऑनलाइन भी ले सकते हो। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जो जैसे कि काउंटर से हमें ट्रेन टिकट करवानी है तो हमें क्या है थोड़ा ट्रेन के टाइम से पहले जाना पड़ेगा, वहाँ में टिकट कटवानी पड़ेगी। तो और जो ऑनलाइन है वो हम जो है पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये है कि काउंटर वाली जो हम टिकट होगी ना उसमें हमारा नेम मेंशन नहीं होता कि जिसने टिकट कटवाई है उन पर्सन्स के नेम नहीं होगा, लेकिन जो ऑनलाइन हम टिकट करवाएंगे उसके अंदर नेम होता है। इसके अंदर जो अब देखो जैसे कोई टीटी आता है उसे कैसे पता चलता है कि ये किस पर्सन की टिकट है। तो टीटी के पास जो स्लिप होती है ना उसके ऊपर सब लिखा होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा टिकट का नंबर होगा ना तो वो नंबर उसके पास होगा, उसमें नेम लिखा होगा कि इस नंबर इस सीट पे जो पर्सन बैठा उसका क्या नेम है। हमारी टिकट पे नहीं लिखा होगा लेकिन उसके पास होगा, टीटी के पास वहाँ मेंशन होगा। और जो ऑनलाइन हम टिकट लेंगे उसके अंदर हमारा नेम जो मेंशन होगा, नेम जेंडर सब। अब देखो सेकंड इज इन एडिशन टू बीइंग योर पास फॉर द ट्रैवल अ ट्रेन टिकट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द जर्नी। देखो उसमें क्या जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। पैसेंजर्स यानी पैसेंजर्स के नेम होंगे, जेंडर होगा कि कितने पैसेंजर हैं। ठीक है, मैंने बताया जो ऑनलाइन होगी उसमें नेम भी लिखे होंगे, उनका जेंडर होगा कितने मेल है कितने फीमेल है, एडल्ट्स का चिल्ड्रन का सब लिखा होगा। एंड द ट्रेन का नेम, ट्रेन का नंबर वो लिखा होगा। IRCTC जनरेट वेरी ट्रेन टिकट्स विद द PNR नंबर विद द 10 डिजिट यूनिक नंबर। मैंने आपको दिखाया था ना PNR नंबर जो भी टिकट थी उसके अंदर, ये रहा PNR नंबर। ठीक है, ये 10 डिजिट का PNR नंबर होता है, ये टिकट पे मेंशन होता है। ट्रेन का जो खुद का नंबर ट्रेन का वो लिखा होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे जो हमें ट्रेन की टिकट्स पे लिखी होती है तो ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो हमें टिकट का सब पता होना चाहिए इसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है।
देखो इसके बाद ट्रेन ट्रैवल डेट एंड टाइम, आप किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, उसके डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, आपने किस टाइम टिकट कटवाई है, ठीक है, उसके अंदर सब लिखा होगा किस टाइम पे जो ट्रेन है वो आएगी, किस टाइम आपको पहुंचाएगी। उसके बाद में रिजर्वेशन डेट एंड टाइम, रिजर्वेशन मीन्स आपने टिकट वो कब करवाई, ठीक है, वो उसका डेट एंड टाइम जो वो मेंशन होगा। ये सब चीज़ें जो है ट्रेन की टिकट पे हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद देखो आगे और क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ जर्नी एंड अराइवल एट डेस्टिनेशन। इसमें डेट लिखी होगी और टाइम लिखा होगा क्या, बिगिनिंग, कि आप जो है जैसे ट्रेन आपने टिकट कटवाई है तो वो आप किस स्टेशन से आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, कितने बजे स्टार्ट हो रही है और कितने बजे वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, ये उसमें लिखा होगा ट्रेन की टिकट में। ये आपने कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो और किस टाइम आपकी ट्रेन वो वहाँ आएगी आपके उस प्लेस पे और किस टाइम आपको पहुँचाएगी। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन, की आप जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जहाँ तक आपको जाना है अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक, जहाँ तक आपने जाना उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कितने किलोमीटर का जो सफ़र आप तय कर रहे हो वो उस टिकट में लिखा होगा। उसके बाद में नंबर ऑफ़ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, कि उसमें कितने एडल्ट है कितने चिल्ड्रन हैं, इनका नंबर लिखा होगा। जेंडर ऑफ़ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, जो भी एडल्ट एंड चिल्ड्रन उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उनका जेंडर भी लिखा होगा, नंबर भी लिखा होगा कितने एडल्ट है कितने चिल्ड्रन है, और उनका जेंडर भी लिखा होगा कितने मेल हैं एंड कितने फीमेल हैं। उसके बाद में क्लिप्स ऑफ ट्रैवल मीन्स रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो आपकी जो टिकट है वो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है। नंबर ऑफ कोचेज ऑफ पैसेंजर एंड रिजर्व सीट्स, ठीक है, कि आपने जो सीट्स आपकी हैं यानी कि जो ट्रेन आपकी सीट्स का जो नंबर है वो और उस पैसेंजर का लिखा होगा कि कौन सी सीट किस पैसेंजर की है, ठीक है, जैसे मान लो 16, 17, 18 सीट नंबर है तो ये किस पर्सन के, ये किस पर्सन के, ये किस पर्सन के, ये उसमें लिखा होता है। यानी 60 नंबर जो सीट है वो इस पर्सन की है, ए की है, 70 नंबर बी की है, 80 नंबर सी की है, ये उसमें लिखा होता है। यानी नेम और सीट का जो नंबर है वो लिखा होता है, ये सीट नंबर इस पर्सन की है। उसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ फ़ी एंड टोटल फेयर, कि आपने जब वो टिकट करवाई है तो कितना मतलब कितनी फ़ीस है पर पर्सन की और टोटल कितने बनेंगे वो उसके अंदर लिखा होता है ट्रेन की टिकट्स में। उसके बाद देखो द नेम ऑफ़ द पैसेंजर इज़ नॉट मेंशन ऑन द रिजर्व टिकट टेकन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये मैंने पहले बता दी कि आप रेलवे स्टेशन से जो टिकट लोगे ना रेलवे स्टेशन से, उसके ऊपर आपका नेम नहीं होगा, ठीक है, नेम जो पैसेंजर का नोट मेंशन, नेम नहीं लिखा होगा उस टिकट पे, ठीक है। ये किसके पास होगा, टीटी, ठीक है, जो टीटी चेक करने आएगा उसके पास जो स्लिप होगी उसमें लिखा होगा आपका नेम। बट द नेम ऑफ द पैसेंजर इज़ मेंशन ऑन द रिजर्व टिकट ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट। जो हम ऑनलाइन टिकट करेंगे इंटरनेट की हेल्प से, उस ऑनलाइन टिकट में जो पैसेंजर का जो नेम है वो मेंशन होगा, ठीक है, वो आप ओनली सीधा फ़ोन से आप दिखा सकते हैं कि ये मेरी टिकट है, तो उसके अंदर आपका नेम मेंशन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो बन सकता है कि जो कौन सी टिकट है जिसके अंदर पर्सन का नेम मेंशन होता है या कौन सी टिकट है जिसके अंदर पर्सन का नेम मेंशन नहीं होता। जो हम ऑफलाइन टिकट लेते हैं, रिजर्व करवाते हैं, जो कि हम रेलवे स्टेशन से करवाते हैं, तो उसके काउंटर से जो हम लेते हैं उसमें हमारा नेम मेंशन नहीं होगा, और जो हम ऑनलाइन लेंगे ना टिकट उसमें हमारा नेम मेंशन होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें ट्रेन की टिकट से हमें देखने को मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन यानी कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इसमें से ही जो है वो MCQs बनते हैं आपके 4 MCQs आ जाएंगे ABCD, उसमें से दे देंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो कि कौन सी इसमें इन्फॉर्मेशन जो हमें ट्रेन टिकट से नहीं मिलती है। तो 3 ऐसे होंगे जो कि हमें ट्रेन टिकट्स पे जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन 4th वन ऐसा होगा जिसमें ट्रेन की इन्फॉर्मेशन हमें टिकट से हमें नहीं मिलेगी। इसलिए ये बताया जा रहा है कि ताकि अगर ट्रेन टिकट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ये मेन ही पॉइंट्स हैं जहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। उसके बाद देखो हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्लेसेस हैं जो कि थोड़ा अलग है, यानी कि जहाँ से जो क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं। जैसे देखो जो अबू धाबी है, अबू धाबी जो है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, मीन्स वो डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट किसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि डेजर्ट किसको बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन है डेजर्ट वह जहाँ पे जो रेनफॉल होगा ना, जो बारिश होगी रेन होगी वो 50% से कम होगी,
ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पे जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है 50% से कम हो रही है, तो उस प्लेस को हम क्या बोल लेंगे, वो क्या है, डेजर्ट है। अब देखो एक ऐसा डेजर्ट जो कि जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, मीन्स अगर देखो जहाँ बारिश कम हो रही है इसका मतलब वहाँ तो गर्मी होगी, लेकिन ये जो आबू धाबी है यहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती, ये डेजर्ट है। देखो आप देख रहे हैं आपको डेजर्ट है, लेकिन ये क्या है, कोल्ड। यहाँ पे जो पहाड़ है उन पे बर्फ़ होती है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, दैट इज़ आबू धाबी। अब देखो इस आबू धाबी की और क्या खासियत है। फर्स्ट वन इज़ देखो ये यहाँ पे ये ट्री देखने को मिल रहा होगा आपको, दैट इज़ देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये है खजूर के पेड़ जो कि उधर अबू धाबी वाले एरिया में ही मिलते हैं। क्योंकि देखो अबू धाबी में क्या है, ये डेजर्ट है, डेजर्ट मीन्स यहाँ पे जो वाटर की जो होगी ना अवेलेबिलिटी वो भी कम होगी, वाटर भी यहाँ पे कम होगा। ठीक है, वाटर बहुत कम है अबू धाबी में, इसलिए वहाँ पे जो है खजूर के पेड़ ही ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि खजूर के पेड़ को जो है पानी की नीड कम होती है। और सेकेंड वन इज़ कैमल। देखो जो ऊँट है वो ऐसे ही एरिया में रह सकते हैं जहाँ पानी कम हो, ये बहुत दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। इसलिए अबू धाबी में जो मेन एनिमल आए ना, मेन एनिमल पूछा जाए तो वो क्या होगा, कैमल, जो कि वहाँ के लोग पालते हैं कैमल को, क्योंकि उनको पानी की नीड कम होती है। कैमल एक बार पानी पी लेगा तो उसे काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए भी वो रह सकता है। तो अगर ट्री की बात करें तो ट्री कौन सा हो जाएगा, खजूर का पेड़। ठीक है, और जो एनिमल है वो क्या होगा, कैमल। और जैसे कैमल इसको बोल देते हैं डेट पाम, खजूर के पेड़ को डेट पाम। इनका जो मेन ट्री है जो वहाँ पे देखने को मिलता है अबू धाबी में। और एनिमल की बात करें तो वो कौन होगा, कैमल। ये दोनों इसलिए क्योंकि इसको भी पानी की नीड कम होती है और कैमल्स भी बिना पानी जो है वो काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें अबू धाबी के बारे में हमें देखने, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो फर्स्ट वन इज़ पाम ट्रीज़ आर फाउंड देयर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। पाम ट्री मैंने आपको दिखा दिए, जो खजूर के पेड़ है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि पानी की वहाँ लैक ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, पानी बहुत कम है अबू धाबी में, क्योंकि वो डेजर्ट है। डेजर्ट में तो वैसे ही पानी कम होता है, बारिश कम होती है, और सोइल के अंदर भी जो काफ़ी जो उनका जो लेवल है वो पानी का बहुत नीचे है, तो पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पे ट्रीज़ कौन से सर्वाइव कर सकते हैं, पाम ट्रीज़। सेकेंड वन इज कैमल्स कैन सर्वाइव देयर। कैमल्स जो ऊँट है वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो कैमल्स है वो बिना पानी के काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। थर्ड वन इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पियर्ल इज़ फाउंड देयर 8000 ईयर्स एगो। अब देखो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यानी कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पियर यानी सबसे पुराना मोती जब वो भी कहें अबू धाबी में पाया गया था 8000 साल पहले। ठीक है, एंड करेंसी ऑफ अबू धाबी इज़ दिरहम। इसमें जो पॉइंट है ना लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, इसमें ये नहीं कह सकती मैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, यही कम है। इसमें सारे पॉइंट जो भी है वो मेन पॉइंट ही मैंने इसमें उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो करेंसी बोले, अबू धाबी की जो करेंसी है, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया की जो करेंसी वो क्या है, रुपये, वैसे अबू धाबी की जो करेंसी है वो क्या है, दिरहम। ओके, दिरहम, दिरहम करेंसी है वहाँ की। अबू धाबी की करेंसी पूछे तो वो क्या है, दिरहम। वहाँ पे ट्री कौन सा सर्वाइव कर सकता है, पाम ट्री। एनिमल कौन सा सर्वाइव कर सकता है, कैमल। और जो सबसे पुराना मोती जो है वो कहाँ पाया गया था, अबू धाबी में 8000 साल पहले। अब देखो वाटर इज़ मोर कॉस्टली दैन पेट्रोल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखो ये हमें पता है जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, उसकी जो कीमत होती है ना वो ज़्यादा होती है। अब देखो जो वाटर की कमी अगर वहाँ पे है अबू धाबी में, वाटर वहाँ पे कम है सोइल के अंदर, इसका मतलब वाटर की वहाँ ज़्यादा जो है कीमत होगी, है ना। तो जो वाटर है, पानी है ना, वो ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। जैसे हमारी इंडिया की बात करें, हमारी इस साइड जैसे कि हरियाणा की बात करें तो इधर क्या है, पेट्रोल जो है वो कम है। ठीक है, इधर तो ऐसा नहीं भी खान वगैरह नहीं है, उनमें से पेट्रोल निकलता है, तो इधर हमारे पेट्रोल की कमी है इसलिए पेट्रोल हमारे महंगा है। अगर अबू धाबी की बात करें वहाँ वाटर कम है इसलिए वहाँ वाटर क्या महंगा है, वाटर जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में भी जो है वो ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे वाटर पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, तो वो कौन सा होगा, अबू धाबी।
नेक्स्ट इज लैंग्वेज अरेबिक। वहाँ जो लोग हैं रहते हैं उनकी लैंग्वेज क्या है? अरेबिक मीन्स अरबी भाषा वो बोलते हैं। ये सब पॉइंट्स हो गए। पाम ट्री, कैमल, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पियर, करेंसी दिरहम, वाटर मोर कॉस्टली है पेट्रोल के कंपैरिजन में, लैंग्वेज क्या है उनकी? अरेबिक। ये मेन पॉइंट्स जो मैंने इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो जो अंडरलाइन मैंने किया है वही जो है मेन पॉइंट्स हैं इनके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये देखो ये है करेंसी अबू धाबी की, दैट इज़ नोन एज दिरहम। जो मैंने अभी बताया जो दिरहम है वो है अबू धाबी की करेंसी। ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दिरहम जो है वहाँ की करेंसी है। और पियल्स ये मोती है, जो कि वहाँ जो है वो वैसे भी मोती का जो व्यापार है वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। समुद्र में से जो है वो जैसी सिप्पी होती है, आपको पता है एक टाइप का इसके अंदर भी एनिमल होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल होता है, पानी में रहने वाला, तो ये उसके अंदर जो इस तरह के पेड़ जो मिलते हैं। तो और ओल्डेस्ट पेड़ जो वो भी हमें आबू धाबी में देखने को मिला था, जो कि 8,000 साल पहले। अब देखो नेक्स्ट वन इज़ लद्दाख। आबू धाबी के बारे में मेन पॉइंट्स हो गए, पेयर्स रिलेटेड, करेंसी, दिरहम, और यहाँ पाम ट्री होगा, कैमल जो सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लद्दाख। अब देखो लद्दाख जो है वो लद्दाख इज़ अ प्लेन एंड ड्राई। लद्दाख जो है वो कैसा है? प्लेन है और वहाँ पे क्या है? ड्राई यानी कि सूखा। अब देखो इट इज़ नोन एज कोल्ड डेजर्ट। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। शुरू मैंने अबू धाबी में बोल दिया था, अबू धाबी ने जो लद्दाख है उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। लद्दाख जो है वो उसको देखो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ों पे कितनी ऐसे बर्फ़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये है डेजर्ट एक टाइप का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बारिश जो 50% से कम होती है, बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों पे क्या बर्फ़ होती है, इसको ये डेजर्ट तो है लेकिन पहाड़ों पे बर्फ़ है, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट है। और कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट, ओके। लद्दाख इज़ प्लेन एंड ड्राई, इट इज़ नोन एज कोल्ड डेजर्ट। अब देखो मिनिमम रेनफॉल अकर्स, यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है। अगर पूछा जाए कि 4 ऑप्शन और पूछा जाए कि सबसे कम बारिश जो वो कहाँ होती है, दैट इज़ लद्दाख। लद्दाख में जो वो मिनिमम सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट इज चांगपा इज़ अ ट्राइब ऑफ नियरली 5,000 पीपल लिविंग इन द चांगपा रीजन। वहाँ पे एक ट्राइब है, एक जनजाति है जिसको बोलते हैं चांगपा, ठीक है, जो कि मतलब वो पहाड़ पे बहुत ऊंचे जो है प्लेस पे रहते हैं, मतलब बहुत कम यानी कि 5,000 जो लोग हैं वही सिर्फ वहाँ रहते हैं, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पे रहते हैं वो। और जिसको उस रीजन के इसलिए क्योंकि वहाँ चांगपा ट्राइब ही रहती है इसलिए उस रीजन को बोल देते हैं चांगपा रीजन। नेक्स्ट इज चांगपा ट्राइब इज रिगार्डेड एज द ट्राइब लिविंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये बोला जाता है कि जो चांगपा ट्राइब है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंचे प्लेस पे रहती है, ठीक है। क्योंकि देखो इतने जैसे 5,000 जो लोग हैं वो सिर्फ वही वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और हाँ बहुत ऊंचे यानी पहाड़ के बिल्कुल ऊंचे पे जाके वो रहते हैं। अब देखो जितना वो ऊंचाई पे जाएंगे उतना हमें पता है कि उतनी वहाँ पे जो है वो ठंड होगी, उतना जो टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो चांगपा ट्राइब है ये बकरियों को पालती है या क्या उनको पालती है, घोड़े इनके पास होते हैं। तो जैसे जैसे ये हम पहाड़ों के ऊपर जाते जाएंगे ना, जितनी ठंड होती जाएगी उतने ही जो उनके जो बाल हैं ना वो पतले होते हैं उन एनिमल्स के। तो इनके पास जो बकरी होती है पश्मीना बकरी, जैसा आपने पश्मीना शॉल का नाम सुना होगा, तो इनके पास जो बकरी होती है उनका नाम पश्मीना होता है। उनके हेयर से उनके बालों से क्या शॉल बनाते हैं, इसलिए उन शॉल को बोलते हैं पश्मीना शॉल, क्योंकि पश्मीना बकरी के बालों से बने होते हैं तो इसलिए उनको शॉल को बोलते हैं पश्मीना शॉल। नेक्स्ट इज, अब चांगपा ट्राइब के बारे में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं? दे आर नोन टू रेज याक एंड गोट्स। वो किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि गोट्स और याक जो है इनको पालते हैं। दीज गोट्स प्रोवाइड द वूल फॉर कश्मीर फेमस पश्मीना शॉल। अब वो जो गोट है यहाँ पे उनका नेम ही क्या होता है? पश्मीना। तो इनकी जो हेयर्स से, इनके बालों से जो शॉल बनाई जाती है उनको बोलते हैं पश्मीना शॉल।
शॉल मेड फ्रॉम पश्मीना वूल आर कंसिडर्ड वेरी फाइन एंड आर एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, कि उनके जो हेयर्स होते हैं, जो शॉल के अंदर जो भी थ्रेड यूज़ किए जाते हैं, मीन्स उनके पश्मीना के जो बकरी है उसके बालों से वो बनाए जाएंगे थ्रेड। तो बाल उनके इतने पतले होते हैं जैसे हमारा एक बाल और उनके 6 बाल, यानी उनके 6 बाल से मिला के जो बाल बनेगा एक, वो हमारा एक बाल है। अंदाज़ा लगा लो कि कितने पतले उनके बाल होते हैं। देखो वेरी फाइन, बहुत पतले उनके बाल होते हैं और इनसे जो शॉल बनती है वो वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी जो वर्ल्ड में वो फेमस है। अब नेक्स्ट, अब देखो इसमें जो मेन जो इस ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो किन को पालते हैं, याक्स एंड गोट्स को। अब सेकंड थिंग इज़ कि गोट से उनको क्या मिलता है, वो गोट होती है पश्मीना, उनसे इनके बालों से क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। इनके बाल जो बहुत पतले होते हैं। अब देखो सेकंड थिंग इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज़ रेबो। रेबो जब एक टेंट होता है जो कि याक, यानी जो याक है उसके बालों से बनाते हैं ये रेबो टेंट। ठीक है, चांगपा ट्राइब का जो ट्राइब है इनके थ्रू ये बनाए जाते हैं। देखो इसमें जो मेन है याक एंड गोट, तो याक से क्या बनाएंगे वो टेंट जिसका क्या नाम है रेबो, और गोट से क्या बनाएंगे वो शॉल जिसका क्या नेम है पश्मीना शॉल। ये 2 पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि वो किन को पालते हैं, याक एंड गोट्स को। याक से क्या बनाएंगे वो याक के बालों से टेंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे रेबो टेंट, और जो गोट से क्या बनाएंगे वो पश्मीना शॉल। अब नेक्स्ट देखो, पश्मीना शॉल इज़ वार्मर इक्वल टू 6 स्वेटर्स, कि हम जो स्वेटर्स पहनते हैं, हम अगर 6 स्वेटर्स पहने तो उनसे जितनी हमें जो है वो 6 स्वेटर जितना गर्म होगी ना, उतने ही वो पश्मीना शॉल उनका एक गर्म होगा। यानी कि बाल बहुत पतले होते हैं लेकिन जो गर्मी मिलती है इनके बालों से वो ज़्यादा। हम जो ऊन से बनाते हैं स्वेटर, तो 6 स्वेटर से जितनी 6 स्वेटर जितनी गर्म होगी उनका वो एक शॉल गर्म होगा। अब देखो इट टेक 250 आवर्स टू कंप्लीट, ये देखो इनके बाल बहुत पतले हैं इसलिए सिंपल सी बात है कि उसको बनाने में, शॉल को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो 250 आवर्स जो है वो लग जाते हैं एक शॉल को बनाने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए कि कितनी जो है वो हमारी कितनी स्वेटर के इक्वल जो है वो इनकी एक शॉल होती है, तो 6 स्वेटर के इक्वल, और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 250 आवर। यानी कि इस टाइप से जो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब आके देखो 6 हेयर्स ऑफ पश्मीना इज इक्वल टू अवर 1 हेयर, कि हमारा 1 हेयर है, हमारा एक बाल है, उतना हम एक बाल जो है वो इनके जो 6 बाल, ठीक है, यानी 6 बालों को मिला के जो हम बनाएंगे ना एक बाल, तो वो हमारे एक बाल के इक्वल होएगा, यानी इतने पतले होते हैं इनके बाल। अब ये देखो ये है टेंट, जिसको मैंने बताया कि ये किससे बनाते हैं, याक के हेयर से। ठीक है, हाँ याक के हेयर से बनाते हैं ये टेंट, जिसको बोलते हैं रेबो टेंट। ओके, याक के हेयर से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेंट, जिसका क्या नाम होगा रेबो। ठीक है, REIBO रेबो टेंट। और ये है शॉल, जो किससे बनाएंगे, पश्मीना पश्मीना जो गोट होती है उसके हेयर से बनाएंगे, ये उसके बालों से बनाएंगे, इसलिए शॉल को क्या बोल देते हैं, पश्मीना शॉल। और इनके जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन जब क्या बनने वाले हैं, टेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि जो चांगपा ट्राइब है वो जो टेंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेबो टेंट। और किसके बालों से बनती हैं वो, याक के बालों से बनाते हैं। शॉल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, जो शॉल है चांगपा ट्राइब से बनाती हैं वो किससे वो बनाती हैं, वो बनाती हैं पश्मीना गोट से, पश्मीना गोट के हेयर से, और इसको क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल बोलते हैं क्योंकि पश्मीना नाम की जो बकरी है उसी से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये हमारी 6 स्वेटर्स इक्वल इनका एक शॉल होगा, कंप्लीट होने में इसको 250 आवर्स लगेंगे। हमारा 1 हेयर और इनकी 6 हेयर्स, यानी कि हमारे 1 हेयर के इक्वल इनके 6 हेयर्स होंगे। इसमें जो मैंने बताया याक गोट, पश्मीना शॉल, ठीक है, रेबो टेंट। अब देखो कोल्ड डेजर्ट किसको बोलते हैं,
लद्दाख को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 5000 लोग ही रहते हैं एक बहुत ऊपर एरिया पे जाके, ठीक है। और इनको बोला जाता है कि रूफ टॉप, ये वर्ल्ड के रूफ टॉप पे जो रहते हैं कौन रहती है, चांगपा ट्राइब। इनकी जो करेंसी होगी वो क्या होगी, दिरहम। और जो मोती है इनके, सबसे ओल्डेस्ट जो मोती है वो कहाँ पाया गया था, अबू धाबी में, अबू धाबी का ये। अब देखो पाम ट्रीज होते हैं वहाँ, कैमल्स, ओल्डेस्ट पियल, करेंसी दिरहम, वाटर जो है वो पेट्रोल से भी महंगा है, और इनकी लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। ये थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि टिकट से रिलेटेड बनेंगे। ये जो मेन जो इसमें जो मेन टॉपिक जो कुछ रहते थे वो मैंने जो है वो कंप्लीट करवा दिए। अब हम जो है कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम सभी चैप्टर्स के जो है वो MCQs कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम कल मिलेंगे। थैंक यू।